के जो प्रत्याशी होंगे, 8 विधानसभा में कोई जात पात नहीं देखेंगे, पार्टी फार्टी कुछ नहीं देखेंगे। जिसको जन सुधार टिकट देगी उसको जिताएंगे, तो बिहार में जनता का सुंदर राज्य होगा। और प्रशांत जी को कोई लोग नहीं है, वो तो अपने विगत 10 वर्षों से लोगों को बनाने का काम किया। जब लोगों ने राज्य को बदहाली में लेने जा रहा था, तब प्रसाद जी ने गरीबों को दिक्कत देकर स्वयं उठ चुके हैं और आप तमामों को दुख दर्द करने के लिए एक जन सुधार बना है। और चूंकि समय बहुत लेट हो गया है, अब प्रसाद जी बोलेंगे, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग, चुनाव आने वाला है, जन सुधार के प्रसाद किशोर जी के कहने पर 8 विधानसभा में जन सुधार के प्रत्याशी को जिताएंगे और बिहार में जन सुधार की सरकार बनेगी। एक बात और कहना चाहते हैं कि बिहार में हवा बह चुकी है और जन सुधार की सरकार बनेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः प्रसाद किशोर जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और तमाम लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। समय काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। मंच पर जितने भी हमारे साथी बैठे सभी से क्षमा चाहते हैं। बिना किसी देर किए हुए मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। कुपरी की जनता को एक बार पूरी ताकत से आपने अपने जीवन भर नेताओं का नारा लगाया है, दल का नारा लगाया है। एक बार अपनी मिट्टी अपनी जमीन के लिए नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कुपरी की जनता में इतने दम है यार, बस इतने दम बात। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। अभी सीताराम बाबू जी कह रहे थे कि आप लोग जन सुराज को वोट दीजिए, इनको जिताइए। हम आपको बताते हैं, हम वोट नहीं मांगते, हम वोट नहीं मांगते हैं। नेता नहीं है, वोट नहीं मांगते हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 12-13 वर्ष में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत का राजा हो गया। 10 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली बिहार में पैदल मारे मारे क्यों फिर रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद जिताते हैं, वैसे 1-2 नहीं, 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखा। नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं उसी का जीवन सुधर जाता है, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से
नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार के लोगों का, आपका सीतामढ़ी में, पुपरी में, बाजपट्टी में लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, पहले के नेताओं ने भी तो बड़ा बड़ा भाषण दिया था। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आप सबको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता बताएंगे, उसको आप सीख लीजिए। उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। हम पहला नेता है जो कह रहा है जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो नेताजी का नहीं, मुखिया का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, गरीबी से निकलने का रास्ता जिसको सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब पढ़ाई क्लास शुरू। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप सबको उसका जवाब देना है। जहां पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं से हाँ या ना खाली हाथ उठाकर बोलना है। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ एक एक उठना चाहिए ना, पूरा एक एक हाथ उठाइए और बताइए पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे पुपरी का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। अभी देखिए जादू 5 मिनट में। धीरज रखिए, बेना मत हाँकिए, गर्मी लग रहा है मेरे भाई। किसी गर्मी में 50 लाख बिहार का बच्चा किसी फैक्ट्री में पसीना बहा रहा है। बेना नहीं हाँकना है, आपस में बात नहीं करनी है। अभी आपने कहा कि भैया और कुछ हो या न हो, बिहार में, सीतामढ़ी में, आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार जरूर होना चाहिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने ये कहा कि पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पुपरी के जनता का दुर्दशा देखिए। चुप, अभी क्या बोले हैं? ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। यहाँ बैठ के मुखिया को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि बिहार में तो भैया सब नेता ठगे हैं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हम आपको गारंटी लिख के देते हैं, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित मिलेगा। और हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए, अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने देख कर जाइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी आपके आंख के सामने जादू दिखेगा।
कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोचकर बताइए, आज तक जिन नेताओं को, जिन दलों को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। दोबारा ना कहो, हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है। अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। पलटना नहीं भाई, सब लोग देख लिया, पूरा यहाँ समाज लोग के हर व्यक्ति देखा है। आपने कहा, भाई बीच में बात मत करो, आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई तो हम लोग का कामे नहीं किया। तब हम जादू दिखाना शुरू करते हैं। सही बात बोलें तो कथा नहीं सुनिएगा, जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पुपरी में, बाजपट्टी में, यहाँ सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भाई यहाँ का आदमी बोलोगे कि माइक रख के घरे जाएंगे? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम नेता नहीं है भैया कि आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे, तो सवाल पूछ रहे हैं बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप बोलिएगा तभी आपका दुर्दशा का कारण दिखेगा। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल कॉलेज फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भैया यहाँ जो बैठे हैं इनका हाथ में दही जमा है, हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा भैया हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली नहीं था, सड़क का हालत खराब था। तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं के भइल? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आवाज नहीं आया, मोदी जी झूठो प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा बिहार का, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, सीतामढ़ी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? मेरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ये भैया आज तक जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। भैया जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर घर घर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया,
गुजरात में फैक्ट्री लगी है, बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार भर के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गया। यही आपको बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं। लोग सुनता है, कहता है ए भैया बात तो एकदम ठीक है, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्प नहीं था। अरे भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था, बिहार में तो दुइये को दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। ए भैया एगो दल बनाइए, एक दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए। तो 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाए, विकल्प बनाए, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? पीछे तक बोलना है। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, वैसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन किसका सुंदर राज? अरे आपने तो लालू का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया, मोदी कांग्रेस का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में किसी लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हाथ उठाना है, उसके बाद उसका रास्ता मंत्र सिखाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए बिहार में जनता का राज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो भाई, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो बनना चाहिए, तभी 4 महीना में कैसे बनेगा उसका मंत्र सीख कर जाइए। पहला संकल्प, पहली बात, एक संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने पूरे बिहार को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको ये बात ठीक लगा वो हाथ उठाकर संकल्प लेगा। सारे लोग दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, पुपरी की जनता सबको बताना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो हमारा बात सीखिए, पैसा लेना है। अरे भाई रास्ता पूरा सीखो, पैसा लेना है। क्यों लेना है ये समझिए। आप बताइए, 5 बरस यहाँ के गरीबों को इस सरकार ने लूटा है कि नहीं लूटा है? राशन कार्ड में 3000 रुपया लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? इंदिरा आवास बनाने के लिए पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? जाति प्रमाण पत्र के लिए पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलिए, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में, ब्लॉक में, पंचायत में घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जोर से बोलिए, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? दाखिल खारिज में यहाँ लूट मचा है कि नहीं मचा है? जोर से बोलिए, दाखिल खारिज में लूट मचा है कि नहीं मचा है? और पूरा सीतामढ़ी के गांवे गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ईमानदारी से बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? 100 रुपया का शराब 300 में बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? बेचवा रहा है ना भाई। तो आप ही का पैसा 5 बरस लूटा है, तो आपका पैसा जब वापस देने आएगा 1000 रुपया, 500, 2000, तो पैसा लेना है। और पैसा लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक संकल्प अभी लेना है, रास्ता सीखना है। एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए, संकल्प लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं,
400 रुपया के पेंशन के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट, एक एक वोट, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है। दोनों लोग हाथ, सब लोग दो दो हाथ उठाइए, एक एक आदमी हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अगला वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? शिक्षा और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोले। तो भैया नीतीश कुमार रही हम कि जय हम? सबके बोले के बाद, सबके बोले के बाद लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहे ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, कहिए हाथ नीचे रखा है, सोचता हम काहे बोले, हम तो ना सुधरेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, दम है तो लालू का नाम लेना है, लालू का लीजिए, मोदी का नाम लेना है, मोदी का नाम लीजिए। सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ सबका नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। नीतीश कुमार तो गई रैयन की जय हम। जोर से बोलिए, रैयन की जय हम। अरे नीतीश कुमार रैयन की जय हम। नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, रखना है कि हटाना है? ना सोच के बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आकर कहियन की वोट दे दिया तो दिया जाएगी? नहीं दिलाएगा। काहे नहीं दिलाएगा? हमसे समझिए, हमसे समझिए क्यों नहीं दिलाएगा। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? एक एक आदमी जितना मोदी का भक्त यहाँ बैठा है, बीजेपी का वोटर, अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, फैक्ट्री कहाँ लगा है, बिहार में कि गुजरात में? ये चलेगा? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? आवाज नहीं आया। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? तो मोदी को वोट देंगे हम लोग? देंगे भाई। मोदी के कहने पर वोट दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा? तो नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो चल गए, चल गए। 5 महीना में नीतीश कुमार गए। हाथ उठा के बोलिए नीतीश कुमार को, ईमानदारी से हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश कुमार गए। झूठ नहीं ना बोले हैं, टुकड़ी की जनता झूठ नहीं ना बोल रही है। नीतीश गए ना, नीतीश के छुट्टी हो गई। तो केकरा लालू जी के जंगल राज वाला ललटेन चाहिए? कोई के चाहिए? अरे अपहरण रंगदारी चाहिए? अरे भाई, अभी 8 बजे सभा हो रही है लालू जी के जंगल राज में। 5 बजे आदमी सीमांग छोड़कर भागता था। तो किसी को लालू का जंगल राज चाहिए? हाथ उठाइए और बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो लालू नीतीश मोदी तीनों गए तो क्या बच गए? भाई, लालू नीतीश मोदी तीनों गए तो कौन बचा? अरे जनसुराज नहीं बचा, बिहार की जनता बची, बिहार के बच्चे बचे, बिहार के युवा बचे। तो अगली बार बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, बिहार में बिहार के बच्चों का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? उठाइए हाथ और जरा जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, जय बिहार। आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। लोग कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ लोग को लग रहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए।
आप हमको नहीं जानते हैं, इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं कि बिहार में एगो मुखिया बनता है तो 4 गो गनमैन लेकर चलता है। हम 3 बरस से बिहार में गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं, एगो हवलदार लेकर भी नहीं चलते हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार का बच्चा ही मजदूरी करेगा, बिहार का बच्चा मजदूरी करेगा, खाली फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए ना। अब मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य के लोग को आना चाहिए ना भाई, आना चाहिए ना। तो जितना जोर से बिहारी कह के गरियाता है, उतने ही जोर से नारा बुलंद करना है, जय बिहार ना। किसी आज से संकल्प लीजिए, किसी नेता का नारा मत लगाओ, किसी दल का नारा मत लगाइए। अपने पुरखों की जमीन के लिए, अपने माँ बाप की इस धरती के सम्मान के लिए एक ही नारा, जय बिहार, जय जय बिहार। ताकि आने वाले समय में आपके आने वाले पीढ़ी को, आपके बच्चों को कोई बिहारी कह के गाली न दे। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। अगर आपको बात ठीक लगी तो वोट हमने मांगा नहीं, चंदा पैसा लिए नहीं। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सारे लोग हाथ उठाकर बताइए, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार अंदर से, पेट से पूरा ताकत लगाकर बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। 5 महीना भरोसा रखो। अगर आपने जो संकल्प लिया है उस पर कायम रहे, तो ये इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। सब लोग तैयार है? सबे तैयार बा? सब तैयार है भाई? सब तैयार है? करें न प्रयास। अब आज के बाद पुपरी नहीं आएंगे। अब आपको हमारा भार लेना है, गांवे गांव जाकर लोगों को समझाना है। जो रास्ता आपको बताए हैं, ये रास्ता जाकर घर घर बताना है। बिहार में जनता का राज कायम करना है। ठीक है? ठीक है? आवाज नहीं आया, आवाज मेहरियाए लागो, अथवा उठा के बोले के बाद। अरे लड़का बोरा उठाओ, तड़ा सा हाथों नहीं के उठो, हाथ उठाइए, एक एक आदमी हाथ उठाइए और संग